कल लगभग 8 बजे ये दुखद हादसा हुआ जब हमारे रेलवे के इंजीनियर वहाँ पे जो वर्क चल रहा था उसके जायज़ा ले रहे थे। उस समय सडन अनफॉर्चुनेटली ये मिट्टी कोलैप्स हो गई वहाँ पे और हमारे जो 2 सुपरवाइज़र्स हैं वो चपेट में आ गए। प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उन्हें मतलब रेफ़र किया, बट अनफॉर्चुनेटली दे वर प्रोनाउंस्ड डिसीज़। उनके अब शव को जब वहाँ पे यहाँ पे लाया गया है, उनमें से ये श्री प्रभात जी की फैमिली तो आ गई है और उन्हें अभी हैंड ओवर कर दी जाएगी बॉडी और वो भोपाल लेके जाएंगे। वहीं जी संजय जाग जी की फैमिली को अभी आना है, उसके बाद पोस्टमार्टम की प्रक्रिया वगैरह करके उनको भी दे दी जाएगी। ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ प्रशासन कर नहीं सकता, लेकिन जो भी मदद नॉर्म्स के हिसाब से होती है इमीडिएट रिलीफ की, एम्बुलेंस की व्यवस्था की, वो प्रशासन द्वारा करी जा रही है और भी जो सहायता उन्हें है वो प्रदान करी जा रही है। कल डीआरएम सर, इंजीनियरिंग विभाग के अधिकारी भी अवेलेबल थे इस दुखद क्षण में। ये पूरे रेलवे परिवार के लिए बहुत दुखद घटना है। ड्यूटी पे रहते हुए स्टाफ की जान जाना सबके लिए बहुत दुखद घटना रही है। इसमें आगे अभी जो फिर कार्रवाई होगी उसकी जो जांच वगैरह है, वरिष्ठ अधिकारी अभी साइट पे भी पहुंच के और देख रहे हैं। प्रिकॉशन सारे लिए गए थे एलएचएस की वर्किंग में, लेकिन जो भी कारण रहे हैं उसकी जांच करी जाएगी। सर क्या बेसिकली चल क्या रहा था इस तरह का काम? ये आपको पता है दरा अंडरपास में एक बड़ा काम चल रहा है जिसमें कि कोटा को जो ट्रैफिक जाम दरा की नाल में लगता है उससे मुक्ति दिलाने के लिए, और वहीं बॉक्स पुशिंग का कार्य चल रहा था। गर्डर लॉन्चिंग का कार्य कुछ दिन पहले हुआ था। बॉक्स पुशिंग के कार्य के समय जो साइड से जो मिट्टी थी वो अचानक से, ये लोग वहाँ इंस्पेक्शन कर रहे थे, ऐसा रिपोर्ट होता है कि वो अचानक से कोलैप्स हो गई और उसके कारण ये दुखद घटना हुई। सर अलग अलग शिफ्टों में काम चल रहा था कि नाइट के टाइम पे भी काम चलता है? नाइट के टाइम पे बहुत ज़्यादा एकदम काम तो नहीं चलता है, सारा लाइट और उसमें चलता है, लेकिन इंस्पेक्शन वगैरह जो है वो चल रहे होते हैं और बाकी वहाँ पे साइट पे लोग वगैरह रहते हैं वहाँ पे देखने के लिए कि भाई कैसा है, कोई और अनटूवर्ड ना हो जाए। ये ऐसी साइट्स हमेशा 24 आवर्स मैन रहती हैं। तो ये दोनों अधिकारी साइट देखने गए थे, निरीक्षण करने? हाँ, इसमें एक एसएससी था और एक जेई था और वहाँ साइट पे यही इंस्पेक्शन का ही पार्ट था कि सब चीज़ ठीक से है, वो वही देखने गए थे। अनफॉर्चुनेटली यहाँ से बाकी लेबर जा चुकी थी किधर? बाकी कुछ लेबर वहाँ पे अवेलेबल थी, कुछ जो वेन काम करने की लेबर थी वो चली गई थी, बट लेकिन जो क्योंकि जैसे मैंने बोला कि कंटिन्यूस सर्विलेंस में रहता है, कुछ और लोग भी वहाँ पे थे जिन्होंने तुरंत रिलीफ अरेंज करी, इनको हेल्प करी और जैसा बताया जा रहा है 15-20 मिनट में उनको हटा के और हॉस्पिटल पहुँचाने की व्यवस्था की। प्रथम दृष्टया में कोई नेग्लिजेंस तो ऐसा नहीं सामने आया है और जैसे आप देख रहे हैं कि वो साइट इंचार्ज था जो वहाँ गया था, तो नेग्लिजेंस की कोई ऐसी संभावना बनती नहीं है। ये अब प्राकृतिक, क्योंकि मिट्टी के अंदर क्या हुआ, कैसे गई, अब इन सब चीज़ों की जांच करी जाएगी और जांच का विषय है। डीआरएम सर खुद भी इसको देख रहे हैं और वरिष्ठ अधिकारी इसको देखें। ट्रेनों को कोई धीमी गति से निकालने की जो ट्रेन परिचालन है उसको देखते हुए कि मिट्टी में और कुछ ना हो, पहले ही वहाँ पे एक कॉशन ऑर्डर चल रहा था 30 kmph का, उससे रात को 10 kmph कर दिया गया क्योंकि रात का समय था और ट्रेनों का परिचालन वैसे चल रहा है, लेकिन बाकी उसको अभी कोई इस घटना से उसका फिर लेना देना नहीं है, लेकिन कॉशियस स्पीड से ट्रेन निकाली जाएगी। मेरा कज़न था प्रभात सिंह, जो कि अपने से रामगंज मंडी में पदस्थ रेलवे में था। अभी अप्रेंटिस में था, तकरीबन 3 महीने हुए थे। फिर भी डीआरएम महोदय या बड़े अधिकारियों ने उसको इतने बड़े काम में लगा दिया, जो कि एक बड़ी लापरवाही। बहुत लापरवाही। 3 महीने हुए, 28 तारीख को पूरे 3 महीने होंगे। वो इतने बड़े काम पे उन्होंने लगाया और उसके बाद भी अभी तक हमें तो बड़ी दिक्कत। क्या कह रहे हैं अधिकारी क्या बोल रहे थे, हम तो हमारी अभी बॉडी को ही ले रहे हैं हम तो, और आगे तो हम कुछ कह नहीं पा रहे। हमने जो स्पॉट पे जाके देखा तो वही बात सामने आई है। रात को 12 बजे भी रात को भी काम चलता हुआ? ये अभी पहली नौकरी थी, उससे पहले भी? नहीं, पहली नौकरी है, स्टार्टिंग है। घर में भी पूरा वही था उसका देखने वाला। 2 छोटी बिटियां हैं उसके नीचे। नहीं, शादी नहीं हुई है। घर में पालन पोषण की स्थिति भी पूरी उसी की थी और आगे भी दोनों बिटियां उसके घर पे ही हैं। पिताजी 60-62 साल की उम्र से हैं जी। ये दरा साइड पे कितने दिनों से काम कर रहे थे? ये 3 महीने हुए हैं सर। अभी इसको कितने दिन हुए यहाँ पर काम? 3 महीने हुए हैं इनको यहीं पे लगा दिया जी। अब यही हमारी समझ में नहीं आ रहा कि इतने बड़े काम में कि कैसे लगा दिया गया। इतना नया बंदा है, मतलब ट्रेनिंग में है तो ठीक है, लेकिन ट्रेनिंग में इतना बड़ा काम देना और जहाँ इतनी बड़ी घटना हो जाना,
और हम वहाँ से जब भोपाल से तकरीबन ऑन द वे थे, जब कोटा के लिए आ रहे थे, उसके बाद भी कोई काम बंद नहीं और वैसे के वैसे ही काम वहाँ पे चल रहा था। ये हमें रात को 2 बजे देखने को मिला। क्या मांगे तो हम सरकार से यही निवेदन करते हैं कि घर में अनुकंपा नियुक्ति मिल जाए, छोटी बिटिया जो उनके घर का पालन पोषण हो सके, और जो सामने है जो अधिकारियों को जिसने लगाया है उनको भी देखें कि भाई क्या क्यों लगाया, कैसे लगाया, क्या है। और हमारे जो सुपरवाइज़र हैं वहाँ पर साइट पे सुपरविज़न के लिए गए हुए थे, उसी समय ये अचानक से दुखद घटना हुई है, इसकी जांच चल रही है और हमारी पूरी टीम वहाँ पर साइट पे गई हुई थी। डीआरएम साहब भी वहीं पर गए हुए थे और जांच चल रही है। जो भी तथ्य आएंगे वो बताया जाएगा और इसके प्रभाग की तरफ से जो भी सहायता है, जो भी चीज़ें हैं वो सब करी जा रही है। हमारी पूरी टीम 24 घंटे उपलब्ध है। ठीक।